Hello everyone, hope you all are doing good. So now today I'm here with the second chapter of science pedagogy जिसका नाम है Aims of Teaching Science in the School। कि हम स्कूल में साइंस तो पढ़ाते हैं बट उसका मेन एम क्या है, हम क्यों पढ़ाते हैं साइंस। तो ये नोट्स हैं आपके सीटेट और पीटेट दोनों के लिए। ठीक है, जब आप साइंस पैडागोजी अटेम्प्ट करते हो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं। सो फर्स्ट एम है यूटिलिटेरियन एम। यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी, मतलब जो साइंस है वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है ना, हर एक चीज़ में साइंस है। तो वही उन्होंने बोला कि सबसे पहला एम क्या है, इसका यूटिलिटेरियन एम है, ताकि बच्चे को पता लगे कि हमारे डेली लाइफ में साइंस कहाँ कहाँ काम आती है और कैसे काम आती है। ठीक है, बच्चे को उस चीज़ की नॉलेज हो। The knowledge gained through science is much more useful in guiding our lifestyle than gained from other resources। ठीक है, जब अगर हमें नॉलेज मिल जाए ना साइंस के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी हमारे डेली लाइफ में। और ये किसने बोला था? हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था, और ये पेपर में एक बार आया था, जिस वजह से मैंने सिर्फ इनकी ही एक डेफिनेशन लिखी है इसमें, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया था कि किसने ये बात बोली है। ठीक है, साइंस पैडागोजी में क्वेश्चन आया था ये। देन सेकेंड एम इज इंटेलेक्चुअल एम, मतलब माइंड से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड। ठीक है, साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपकी जो माइंड की क्यूरियसनेस है, ठीक है, वो शांत हो सके। बच्चा हमेशा क्यूरियस रहता है उस चीज़ को जानने के लिए, तो आपकी वो क्यूरियोसिटी है, टीचर क्या है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको शांत कर सके, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, आप क्वेश्चनिंग कर सको, मतलब हमें टीच करती है कि कैसे सच को जानना है, रियलिटी को ढूंढना है। ऐसे ही भरोसा नहीं करना किसी चीज़ पे, हम खुद उसको ढूंढेंगे कि वो चीज़ ऐसी क्यों है। कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना विदाउट प्रूफ, ये हमें साइंस सिखाती है। ठीक है, क्रिएट्स द गुड हैबिट एंड डेवलप अवेयरनेस एंड अवर शार्प इंटेलिजेंस। तो ये क्या है, इसकी इंटेलेक्चुअल एम है, ताकि बच्चा कोई भी चीज़ एकदम से ऐसे ही ना मान जाए जब तक उसको प्रूफ नहीं दिया जाता। क्योंकि जो एक साइंटिफिक एटीट्यूड वाला पर्सन होता है वो कभी भी किसी चीज़ को बिना प्रूफ के नहीं मानता, बिना फैक्ट्स के नहीं मानता। ठीक है जी। नाउ कम द थर्ड एम ऑफ टीचिंग द साइंस, ताकि बच्चे में डिसिप्लिन आए। ठीक है, डेवलप्स द पर्सनैलिटी एज अ होल। अगर बच्चा डिसिप्लिन रहेगा उसकी प्रॉपर पर्सनैलिटी बनेगी, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आएगी उस बच्चे में, सीरियसनेस होगी और सिस्टमैटिक थिंकिंग होगी। मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में वो काम करेगा विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, सिस्टमैटिकली चलेगा, उस डाटा को कलेक्ट करेगा, एक्सपेरिमेंटेशंस करेगा, तो जाके क्या है वो नतीजे पे पहुंचेगा। ठीक है, प्रमोट्स द इंटरेस्ट इन द स्टडी, कंसंट्रेशन एंड द हैबिट ऑफ हार्डवर्क। और जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है उसको क्या होगा, फिर हार्डवर्क की मतलब बीमारी होगी एक तरह से कि हर चीज़ में क्या है, हार्डवर्क करना ही करना है। ठीक है, देन कम मॉरल एम, कि साइंस क्यों सिखाई जाती है, मॉरल वैल्यूज़ के लिए। स्पीकर ऑफ द ट्रूथ, जो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला पर्सन होगा हमेशा ट्रूथ पे हर चीज़ बेस्ड होगी उसकी। ठीक है, ट्रूथ बोलेगा, ट्रूथ जानेगा कि एक्चुअल में उस चीज़ के पीछे का सच क्या है। डोंट परमिट ब्लाइंड फेथ, ऐसे ही अंधों की तरह नहीं चलेगा, जहाँ पे सारे चल रहे हैं उसी लाइन में नहीं जाएगा, वो अपना अलग ही चलेगा बट सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। डोंट बिलीव इन कस्टम्स एंड रिचुअल्स, वो जो बहम भरम होते हैं उस पर इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला पर्सन है, वो रीजनिंग पे हर चीज़ उसकी बेस्ड होती है कि मुझे रीज़न बताओ कि क्यों तुम इस चीज़ को मानते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। देन नेक्स्ट एम इज एस्थेटिक एम। एस्थेटिक एम मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस, और वो अप्रिशिएट करेगा ब्यूटी को। ठीक है, हर चीज़ को वो अप्रिशिएट करेगा। नेचर में इतनी नेचुरल चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना आना चाहिए एक साइंटिफिक एटीट्यूड वाले पर्सन को। ठीक है, जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड होगा वो हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढेगा, प्लस उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेगा। देन साइकोलॉजिकल एम। साइकोलॉजिकल एम मीन्स लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा बेस्ड होगा, एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होगी उसकी हर चीज़। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करके वो बच्चा सीखेगा, उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होगी और उसकी
क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, उसमें क्रिएटिविटी आएगी, ओरिजिनलिटी आएगी आइडियाज़ की, राइट। नाउ साइंटिफिक एटीट्यूड, उस बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, वो सिखाया जाता है। ओपन माइंडेडनेस होगी, कीन ऑब्जर्वर होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग होगा, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं मानेगा जब तक उसको प्रॉपर रीज़न नहीं पता। सोशल एम मतलब सोसाइटी से रिलेटेड क्या एम है, हम साइंस पढ़ाते हैं ताकि वो प्रोग्रेस करे सोसाइटी में, ठीक है। वोकेशनल एम तो सबका एक ही होता है ताकि जॉब्स मिल जाए। सो दीज आर सम एम्स। अब ये जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसके कंसेप्ट पर बेस्ड थे? बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने किया भी हुआ हमारी साइंस पैडागोजी में, दैट इज बेंजामिन ब्लूम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इन्होंने क्या किया था, ये कंसेप्ट दिया था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, राइट। टेक्सोनॉमी का मतलब ही होता है क्लासीफाई करना। उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी, 3 डोमेन्स की बात की थी, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मतलब कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, हेड, कि वो बच्चे की इंटेलिजेंस से लिंक्ड है। देन कम्स द अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब उसके हार्ट से लिंक्ड है, ठीक है। देन कम साइकोमोटर मतलब हैंड रिटन थिंग्स, तो उसके हैंड, ठीक है जी, याद रखना हेड, हार्ट एंड हैंड, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे का माइंड, बच्चे के इमोशंस एज वेल एज उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़, राइट। तो जो कोग्निटिव है उसमें ना 6 उन्होंने कैटेगरीज दी हैं कि बच्चे को पहले उस चीज़ की नॉलेज होगी, देन कॉम्प्रिहेंशन, वो सिंथेसाइज करेगा, उस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, फिर जाके वो क्या है इवेल्युएट करेगा कि फाइनली ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज कि मेन चीज़ पूछते क्या है कि जो बेंजामिन ब्लूम थे इन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव इज रिलेटेड टू द हेड एंड अफेक्टिव रिलेटेड टू द हार्ट एंड साइकोमोटर हमारे हैंड से रिलेटेड, ठीक है। कोग्निशन एंड इमोशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कोग्निशन क्या होता है, आपकी माइंड और आपके इमोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी हिल जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप क्या हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो किसी चीज़ को लेके, तो क्या है वो चीज़ आपके माइंड में इफेक्ट करेगी और फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब एक कोग्निशन और इमोशन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। मीन्स आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके इमोशन से रिलेटेड, कि कैसे आप उस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे उस चीज़ को वैल्यू करते हो, राइट। एंड देन लास्ट इज साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट और आपकी स्किल्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। ये आपने इसका प्रोसेस करना है, सो इट्स अप टू यू, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो आपको साइकोमोटर पता होना चाहिए बस। वैसे ही मोटर मतलब क्या होता है, आपकी मोटर एबिलिटीज़, ठीक है, कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की आपकी एबिलिटीज़ उससे रिलेटेड होती है, राइट। सो दिस इज आवर चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा 2nd खत्म हो गया है पेडागोजी ऑफ साइंस का। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।